हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट बाउंस किया है एंड 26,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मैंने सुबह में आप लोगों को 26,025 का एक लेवल दिया था। वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो सेंटर पॉइंट है। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट वो लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है, पर वो रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि वो वहां पे अटक जाएगा या वहां से सेलिंग, वो उसको पार करेगा। और जैसे ही वो उसको पार करेगा ना, तो एक आपको हल्की सी शॉर्ट कवरिंग वहां देखने मिलेगी। उसके बाद में 26,075 80 ये एक लेवल आता है। उसको पार करने पर यू विल सी अ मैसिव शॉर्ट कवरिंग, जो निफ्टी को एक अच्छे अप ट्रेंड की तरफ ले जा सकता है। ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी आज क्या हुआ सुबह में। तो एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कल की फॉल क्या थी। देखिए क्या है, बोलने वाले जब ये बोलते हैं ना कि मार्केट में एक भयानक फॉल फॉल होने वाली है, भयानक मंदी आने वाली है, वो क्यों आने वाली है उसका जस्टिफिकेशन उनके पास नहीं होता। मार्केट में फॉल आई, ठीक है। ये टॉप लगा के मार्केट यहाँ से 26,246, यहाँ से इसने कल एक लो बनाई 25,912। ठीक है। क्यों आई ये फॉल? जस्ट टू टेस्ट द सपोर्ट लेवल्स। तो यहाँ पे बजाय ये वर्ड्स यूज करने के कि भयानक गिरावट आने वाली है, यहाँ पे ये अगर कहा जाए कि मार्केट एक डिप देगा लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो वो कुछ ज्यादा सेंसिबली काम करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 50 पॉइंट मार्केट गिरे, 100 पॉइंट मार्केट गिरे, तो सबके व्यू चुटकी बजाते चेंज हो जाते हैं कि अभी तो भयानक मंदी है। पता नहीं लोग कौन कौन से लेवल कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। और 100 पॉइंट भागेगा निफ्टी, 200 पॉइंट भागेगा या 150 पॉइंट भागेगा, तो सीधा 27,000 28,000 के बात चालू हो जाती है। कोई सर पैर नहीं है उनकी बातों में। यहाँ पे कल आफ्टर मार्केट की वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ ये कहा था कि ट्यूसडे मॉर्निंग तक आप रुक जाइए, ट्यूसडे तक आप रुक जाइए, ट्यूसडे की मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि मंडे की मार्केट क्या थी और मंडे की मार्केट की जो फॉल आई थी वो क्यों आई थी। ठीक है। तो एट प्रेजेंट 25,924 ये निफ्टी ने फिलहाल लेवल टेस्ट किया है आज, और 924 से 26,025 100 पॉइंट करीब मार्केट यहाँ से जंप किया हुआ है। ठीक है। इसका अगर हम ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें, वैसे आज ये चार्ट कुछ मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे वी कैन स्टडी के 26,000 स्ट्राइक रेट पे जो पुट राइटर्स है ना, दे हैव एटलीस्ट कॉन्कर्ड 26,000 का टेरिटरी। ठीक है। भले अभी जो कॉल राइटर्स है उनकी भी तादाद कुछ कम नहीं हुई, यहाँ पे जो ग्रीन आपको डंडी दिख रही होगी ना, वो रेड से छोटी है, पर इतनी भी छोटी नहीं है कि वो डिफेंड ना करे। यहाँ पे 26,000 पे कॉल राइटर्स आर डिफेंडिंग पुट राइटर्स। ठीक है। लेकिन डिफेंडिंग पुट राइटर्स यानी वो 26,000 के लेवल पे मार्केट को टिकने नहीं देंगे, ऐसा वो फिलहाल बता रहे हैं। बट पुट राइटर्स अग्रेसिव है, और पुट राइटर्स ने 26,000 के स्ट्राइक रेट पे जो पुट राइटिंग है वो 3,95,000 के आसपास की है, और जो कॉल राइटिंग है वो 3,33,000 के आसपास की है। जैसे जैसे समय बीतेगा और मार्केट जो है एक पर्टिकुलर लेवल यानी कि 26,000 का लेवल आधे घंटे 1 घंटे के लिए सस्टेन करने लगेगा, तो ये कॉल राइटर्स की जो गिनती है वो कम होने लगेगी। ठीक है। सिमिलर ये हुआ आज का। अगर हम अगले हफ्ते का देखें, अगले हफ्ते में यानी कि 2 तारीख की एक्सपायरी में इट इज 65,000 की पुट राइटिंग हो रखी है अगेंस्ट 54,000 की कॉल कॉल राइटिंग एट 26,000 स्ट्राइक रेट। ठीक है। तो लेटर और सुनर मुझे लगता है कि 26,000 मार्केट फिर कॉन्कर करेगा। अभी फिलहाल नीचे आया हुआ है। अगर ये नीचे आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर टिका नहीं, वो अपने सेंटर पॉइंट का टेस्टिंग करने आया हुआ है। अभी इसका सेंटर पॉइंट क्या निकलता है एट प्रेजेंट करंट लेवल के हिसाब से, तो 26,025 प्लस 25,912
सॉरी 927 मारा ना, 924 सॉरी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये जाएगा 974 तक। 25 974, 974 970 से ये फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, और इस बार जो है 26,000 को वो एकदम से ही पार कर सकता है। ठीक है। मार्केट के पास हर आपकी समस्या का सॉल्यूशन है, बस आपकी पैनिक होने का इसके पास में कोई 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 सॉल्यूशन नहीं है। अगर कल की गिरावट को देखते हुए आपने अपना व्यू चेंज कर लिया होगा, पैनिक में आ गए होंगे कि भाई क्या हो गया, वैसे कल देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं हुई थी। बस बताया ये जा रहा था कि अरे बाप रे, मार्केट ने 26,000 तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर 26,000 क्या है? वो एक लेवल है, वो एक भाव है, वो एक नंबर है। इससे आपकी साइकोलॉजी कैसे डैमेज हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आता। तो चलो ठीक है, एट प्रेजेंट मार्केट फिलहाल एक सही लेवल पे है। मार्केट ने नीचे से जो है एक बाउंस दिया हुआ है। जो स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक जो कल टूटे थे, उनमें आज आपको एक हल्की फुल्की सी रिकवरी देखने मिल रही है, जो दिन रहते, हफ्ता रहते आपको और तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। आ, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो देखिए, ज्यादातर तो मैं यही समझता हूँ कि मार्केट में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, प्रोवाइडेड मार्केट 26,025 के ऊपर एटलीस्ट 11-12 बजे तक आ जावे। ठीक है। वैसे ये 975 तक जाके नीचे में 25 975 जाके वहां से अगर वो बाउंस करता है तो 26,075 तक आना चाहिए, बिकॉज अभी का जो मार्केट का रेंज है वो है 100 पॉइंट का, हाई और लो का। और उसके सेंटर पॉइंट से ये 100 पॉइंट को आप प्लस करते हो, तो जो हाई का लेवल बनता है ना, वो 26,075 के आसपास का बनता है। तो अगर ये कैलकुलेशन वर्क कर गया तो हो सकता है 12-1 बजे तक आपको 26,075 के ऊपर मार्केट दिखे। और अगर ऐसा होता है, देन 150 एंड 200 आर नॉट फार, जो पॉसिबली मार्केट आज ही, मे बी 1:30 बजे के बाद, मे बी 2 बजे के बाद, या मे बी 2:30 बजे के बाद एक अच्छी खासी रैली दे सकता है। ठीक है। मैंने आज एक दो ट्रेड दिए हैं, एक दो स्टॉक दिए हैं, एक इंडेक्स का ट्रेड दिया है। अब देखते हैं वो कैसे क्या करते हैं, वो हिसाब से फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। इतना मैं बता दूं, देखिए मार्केट ने जो स्टॉक नवंबर में चलने चाहिए थे पर नहीं चले, वो दिसंबर में फाड़ के रख देंगे। अब समय का यहाँ पे कुछ कंट्रोल है नहीं किसी पे, लेकिन इतना है कि जो स्टॉक ओवरसोल्ड हो रखे हैं ना, और अगर आपकी पोजीशन है उसमें, काइंडली रोल ओवर दो स्टॉक्स टू दिसंबर। अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल 3 लॉट हैं, आपकी पोजीशन लॉस में है, तो भले 2 लॉट ही आप रोल ओवर करो, पर रोल ओवर करिएगा, बिकॉज आपको बहुत ही जल्द वो सारे स्टॉक्स जो है एक अच्छी खासी अपमूव देते हुए दिखेंगे। ठीक है। बैंकिंग बैंकिंग चलेगा, पर फिलहाल मेरा बैंकिंग में कोई व्यू नहीं है। हाँ, मेरा व्यू है आईटी में, मेरा व्यू है निफ्टी में, मेरा व्यू है बाकी मिड कैप स्टॉक्स में। अगर हम यहाँ पे देखें तो आईटी फिलहाल आज थोड़ा सा सबड्यूड है, कल ये ऊपर से नीचे आया है। यहाँ से अगर ये वापस टर्न मार गया तो ये लेवल तक फिर से निकल सकता है। आईटी में कोई घबराने की बात नहीं है मुझे लगता है, जहां तक। उसके अलावा कौन सा सेक्टर आज भागना चाहिए? ये फार्मा का, फार्मा देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि फार्मा में कोई भी एक मामूली डिप आएगी तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से, यहाँ पर मैंने मैंने ये कैंडल पर मैंने आपको इंटीमेट किया था, क्योंकि ये हैंगिंग मैन कैंडल बना है, तो यहाँ से एक गिरावट आनी चाहिए। और कल क्योंकि इसमें एक अच्छी, एक 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 कहते हैं ना, एक लो लेवल इसने यहाँ पे टेस्ट किया, एक क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ से फार्मा में एक अपसाइड वी में सी। ये मैं सब आपको पहले ही बता चुका होता हूँ, इसलिए शायद इस चैनल, ये चैनल वहां नहीं है जहां पे इसको होना चाहिए था। मैं भी अगर औरों की तरह हो जाने के बाद
कहानी बताने लगूं तो शायद मेरी भी चैनल चल पड़ेगी, बिकॉज आप लोग को वही चाहिए। यहाँ पे आपको एडवांस में जो व्यू मिलता है, एटलीस्ट आपका आपका विजन क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये लेवल आ सकते हैं, अगर आते हैं तो मुझे ये करना है। ठीक है, मेरे व्यू पे अगर कोई काम करे तो वो कभी पैनिक में नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सीडेंटल कुछ ना हो जावे। एटलीस्ट मैं उनको दो लेवल दे ही देता हूँ कि भाई ये लेवल पे बाय करो, अगर ये लेवल आता है तो आपको ऐड करना है। तकलीफ यहाँ होती है जे, अभी अभी यहाँ पे भी लोग मुझे ही दोषी बनाएंगे कि भाई आपने कहा था इसीलिए हमने लिया। अरे भाई, आपकी जो पोजीशन है वो तो आप समझेंगे ना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है क्या नहीं। एनीवेज देखिए क्या है, कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक बरोबर नहीं होती। जिसको जेन्युइनिटी दिखती है वो रहता है, जिसको नहीं दिखती उसको तो कहीं पे भी नहीं दिखेगी। इंडिया विक्स आज भी 5-6% डाउन है। सुबह में कुछ 8% के करीब डाउन था। तो देखते हैं। फिलहाल निफ्टी वहीं पे आया है, फिलहाल ये 977 पे आया है। देखते हैं 975 से टर्न मारता है या क्या करता है, मुझे लगता है मारेगा। अब देखते हैं। बाकी का जो भी है हम 3:30 के बाद डिस्कस करेंगे। ये मैं बता दूं, आखिर के चंद दिन बचे हैं जहां पे आप 12,000 में लाइफ टाइम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, 20,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट में आप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 10,000 अभी पे करना है और 5,000 आपको जनवरी एंड तक पे करना है। ठीक है, ये हो गया इक्विटी का। इक्विटी एंड कमोडिटी में 15,000 अभी पे करना है और बाकी 10,000 आप फरवरी एंड तक पे करना है। बस कंडीशन ये है कि अगर आपका पेंडिंग अमाउंट नहीं आता है तो आपकी सर्विस डे वन से सिर्फ 6 महीने तक ही रहेगी, और उसके बाद में जो है आपको कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। फ्रॉम 1 चार्जेस फॉर इक्विटी लाइफ टाइम विल बी 15,000, नो इंस्टॉलमेंट एंड नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड। चार्जेस फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम विल बी 25,000, नो इंस्टॉलमेंट एंड नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड। ये डिस्काउंट वगैरह इंस्टॉलमेंट वगैरह जो कुछ भी है 30 नवंबर तक ही है। ठीक है, इसके अलावा आप 3 महीने का, 6 महीने का जो भी ज्वाइन करना चाहो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, उसके चार्जेस हम आपको व्हाट्सएप पे बता बता देंगे। 4,000 इज फॉर इक्विटी 3 महीना, एंड 7,000 इज फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, सॉरी 5,000 इज फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी 3 महीना। ठीक है, देन 6 महीने अगर आप ज्वाइन करते हो, देन द चार्जेस विल बी 7,000 फॉर इक्विटी एंड 12,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी 6 महीना। ठीक है, तो इस तरह से है। और फिलहाल देखते हैं कैसे क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम 3:30 के बाद बात करेंगे। फिलहाल ये 950-53 तक आया है, पर ये रिवर्स करेगा, ये रिवर्स करेगा। ठीक है, देखते हैं 3:30 तक क्या होता है, और उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अच्छा, जो लोग भी सीखना चाहे तो 7,000 में यू कैन गेट एनरोल। इसकी भी जो एनरोलमेंट लिमिट है वो आप 30 तारीख तक ही कर सकते हैं। 1 तारीख से कोर्स के लिए जो है कोई रजिस्ट्रेशन लिया नहीं जाएगा, और जो शुरुआत होगी इसकी वो 6 या 7 दिसंबर से होगी, या सैटरडे होगा या संडे होगा, और ये दिसंबर एंड जनवरी एवरी वीकेंड वंस अ डे चलेगा। ठीक है, या सैटरडे या संडे जो भी होगा, हम टाइम डिस्कस करके विल डिसाइड। ठीक है, तो 7,000 रहेगा, और आपको उसमें जो भी जरूरी है, जो सीख के आप एक ट्रेड ले सके, चार्ट ओपन करके क्या क्या इंडिकेटर्स आपको यूज करने हैं, साइकोलॉजी क्या होगी मार्केट की, एवरीथिंग लाइक तो वो सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर 7,000। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक।